उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे गगनयान के बारे में। यानी आज शनिवार को इसरो ने स्वदेशी गगनयान मिशन का टेस्ट किया। यह टेस्ट TB-D1 रॉकेट से हुआ। दरअसल यह जो टेस्ट है सुबह 8 बजे होने वाला था, लेकिन टेक्निकल गड़बड़ी के कारण यह 10 बजे लॉन्च हुआ और सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। ठीक है, इसको समझने से पहले बृहद रूप से हम समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हम समझेंगे क्रू मॉड्यूल क्या है। क्रू मॉड्यूल देखिए, इसमें आदमी बैठते हैं यानी इंसान बैठते हैं। ठीक है, तो जो गगनयान मिशन क्या है, क्या मतलब है गगनयान मिशन आखिर है क्या? तो गगनयान मिशन का मतलब ये है कि गगन में जाएगा। गगन मतलब आकाश में जाएगा, आकाश मतलब अंतरिक्ष में जाएंगे लोग। तो भारत प्लान बना रहा है कि 3 आदमी को, जिसमें से एक औरत होगी और 2 आदमी होंगे, जिसमें 3 इंसान को, यानी एक तरह से देखा जाए तो 2 आदमी और एक औरत इसमें बैठेंगे। ये क्रू मॉड्यूल है, याद रखिएगा, क्रू मॉड्यूल बार बार आएगा। इसमें बैठेंगे लोग। ठीक है, ये बैठने के लिए बनाया गया है और बैठा करके इनको TB-D1 रॉकेट से ऊपर भेजा जाएगा। ऊपर भेजा जाएगा और ये यात्री लगभग 6 से 7 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे, आकाश में रहेंगे और धरती के बारे में रिसर्च करके जानकारियाँ, धरती ऊपर से आसमान के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, और अंतरिक्ष से धरती कैसी दिखती है, क्या स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें सूचनाएं उपलब्ध होगी। हालांकि इसमें आप देख चुके हैं कि भारत के राकेश शर्मा भी, कल्पना चावला, तो सुनीता विलियम्स, ये लोग गए हैं, अंतरिक्ष में गए हैं, आकाश में गए, अंतरिक्ष में गए हैं, लेकिन वो एक तरह से रूस का मिशन था और नासा यानी अमेरिका का मिशन था। लेकिन भारत अब पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में मिशन गगनयान के तहत भेजने का प्लान कर रहा है। उसी के तहत आज हुआ ये कि मिशन गगनयान को लॉन्च कर दिया गया और मिशन गगनयान के 16.5 मिनट बाद लॉन्च करने के बाद क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल से अलग हो गया और उसके बाद सब जो यात्री थे वो जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिर गए और बंगाल की खाड़ी में गिर करके उन्हें सेना ने रेस्क्यू कर लिया, उन्हें रिकवर कर लिया। तो समझते हैं पूरा बृहद रूप से, देखिए आराम से समझिए। ये हमारा मिशन गगनयान है। ठीक है, तो यह जो है रॉकेट से देख रहे हैं, यहाँ से लिफ्ट की ये रॉकेट है, यानी ये एक तरह से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये आपका रॉकेट है। ठीक है, ये रॉकेट है। इस रॉकेट से इसमें ऊपर लगा है, ठीक, क्रू मॉड्यूल। मैंने बताया ना, क्रू मॉड्यूल में कौन लोग हैं, जिसमें इंसान बैठा हुआ है, और उसके नीचे सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल का मतलब जिसमें इंजन है, नीचे इंजन है। तो आगे देखिए, ये 16 मिनट टू रीच लो अर्थ, यानी क्या है, 16 मिनट जो है इसको लगेगा ऊपर पहुंचने में, यानी पृथ्वी की जो निचली लेयर है उसको पहुंचने में 16 मिनट लगेगा। जैसे ये पहुंचेगा तो देखिए, ये नीचे काला वाला ये भाग है, ये नीचे काला वाला भाग है, इसको सर्विस मॉड्यूल बोलते हैं। सर्विस मॉड्यूल मतलब में इंजन है, इसमें इंजन है भाई। और ऊपर वाले में क्या है, यह जो है जिसमें मनुष्य बैठे हैं लोग। ठीक है, अब ये क्या है, धीरे धीरे ये अपना लोकेशन चेंज करेगा, रूट चेंज करेगा। अब इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, और उसके बाद डी बूस्ट होगा। डी बूस्ट का मतलब ये है कि डी बूस्टिंग का मतलब क्या है कि यहाँ से जो सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल दोनों अलग हो जाएंगे और सर्विस मॉड्यूल गिर गिर करके एक तरह से अंतरिक्ष में कचरा बन जाएगा। और यह जो है आप देख रहे हैं, ये अगर मैं इसको करता हूँ तो ये क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे, क्रू मॉड्यूल की स्थिति ऐसी हो जाएगी और क्रू मॉड्यूल में जो वैसा बैठा मनुष्य है ऊपर से खोल करके पैराशूट से इससे उतर जाएंगे। और फिर ये जो है आप देख रहे हैं क्रू मॉड्यूल नीचे बंगाल की खाड़ी, ठीक, या शुरू में प्लान था मिशन गगनयान का कि इसको हम अरब सागर में भी गिरा सकते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाएगा और यहाँ से जो पैराशूट से जो अंतरिक्ष की यात्री हैं उनका धीरे धीरे पैराशूट के कारण जो स्पीड बहुत कम हो जाएगी और जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगे और उन्हें रेस्क्यू
कर लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि फिर से एक बार, क्रू मॉड्यूल का मतलब क्या है? मानव को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान, मैंने आपको फोटो दिखा दिया। और सर्विस मॉड्यूल का मतलब जिसमें इंजन लगे हैं। अब मनुष्य जो है यानी भारत यानी इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को यानी एक तरह से क्रू मॉड्यूल में बैठा करके ऊपर भेजेगा और ये यात्री 6 से ठीक 7 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। और रहने के बाद ठीक वहाँ पे क्या होगा कि रिसर्च करेंगे अंतरिक्ष के बारे में, और अंतरिक्ष करके सीधे से सीधे हमारे देश को अवगत कराएंगे, पूरे विश्व को अवगत कराएंगे। तो मिशन चंद्रयान के बाद आप देखेंगे आदित्य 11 भी लॉन्च हुआ। उसके बाद अभ्यास के तौर पे ये मिशन गगनयान को लॉन्च किया गया और आज पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। ठीक है, और इस तरह से अभ्यास करते करते 2025 के प्रारंभिक यानी शुरुआती महीने में इस मिशन गगनयान को लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें 2 आदमी और 1 औरत होंगे। तो उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो समझ में आ गया तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।